The world believes in India, and the world is ready to build the semiconductor future with India. दोस्तों, भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडिया को पिच कर रहे हैं एज ए ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब के तौर पे। अमेरिका और चीन जिस वक्त सेमीकंडक्टर चिप्स को लेकर आपस में भिड़े हुए हैं, तब भारत एक और मजबूत विकल्प के तौर पर दुनिया के सामने आकर खड़ा हो चुका है। ट्रंप के टैरिफ के बीच भारत से आने वाली खबर बहुत अहम और दुनिया के लिए बहुत खास है। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री मोदी को भारत में बना पहला चिप भेंट किया है। इसका चर्चा दूर दूर तक हो रहा है, क्योंकि इंडिया के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर की एक सुपर पावर बनकर उभरने वाला है हमारा हमसाया मुल्क। अश्विनी वैष्णव ने विक्रम 32 बिट प्रोसेसर और 4 मंजूर परियोजनाओं के टेस्ट चिप्स भी मोदी को प्रेजेंट किए हैं। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन है। बात करते हैं एक बहुत बड़े और महत्वपूर्ण फैसले की। इसकी पहली झलक, पहली तस्वीर भी सामने आई। सेमीकंडक्टर आज की तकनीक के लिए बहुत जरूरी है और यूएस, ताइवान, साउथ कोरिया हैं जो वर्ल्ड सेमीकंडक्टर के लीडर्स हैं। चाइना भी टांग अड़ा रहा है, घुसने की कोशिश कर रहा है। इनका यह कहना है मोदी जी का कि इंडिया विल बिकम वन ऑफ द टॉप 3, टॉप 4। और ये प्रोजेक्ट भारत को टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है। ये स्ट्रेटेजिक बेट है कि भारत जो है टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज में वो आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि सिंगापुर जैसी कंट्री जो बहुत कंजर्वेटिव है, उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया है आपके सेमीकंडक्टर मिशन के अंदर। किसने सोचा था सेमीकंडक्टर की दुनिया में हमें अपना नाम पैदा करना है, और वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी एंड टेक्नोलॉजी जो है ये अच्छी कम्युनिटीज को एस्टैब्लिश कर सकें। दिस इज व्हाट नरेंद्र मोदी सेइंग। आई विश आई कैन सी माय प्राइम मिनिस्टर टॉकिंग ऑन दीज लाइंस। और इसीलिए ये सारे काम हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि इंडिया सेमीकंडक्टर के सिलसिले में अब एक सुपर पावर बनने जा रहा है। अब देखिए, एक बड़ी ताकत, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इस वक्त वो है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वो बनने जा रहा है। आज भारत ने वो कर दिखाया है जिसकी सालों से सिर्फ कल्पना की जाती थी। भारत ने अपनी पहली मेड इन इंडिया चिप विक्रम 32 बिट प्रो लॉन्च कर दी है। ये सिर्फ एक टेक्निकल उपलब्धि नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत के दबदबे की शुरुआत है। अमेरिका ने सोचा था कि टैरिफ लगाकर भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को रोक देगा। 50% तक के टैरिफ और अतिरिक्त 25% का बोझ डालकर वॉशिंगटन ने भारत को कमजोर करने की कोशिश की। लेकिन नया भारत हर चुनौती को अपॉर्चुनिटी में बदलना जानता है, और इसका जवाब है भारत की पहली स्वदेशी चिप। नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस चिप को लॉन्च किया। प्रधानमंत्री ने इसे डिजिटल डायमंड्स कहा और साफ संदेश दिया, भारत अब सिर्फ कंज्यूमर नहीं बल्कि इनोवेटर और मैन्युफैक्चरर भी है। दोस्तों, ये चिप सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिए नहीं बनी है, ये है भारत की रणनीतिक आत्मनिर्भरता का प्रतीक। डिफेंस और स्पेस प्रोग्राम्स में इसका इस्तेमाल होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट बिल घटेगा और हाई टेक एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। हजारों हाई एंड टेक जॉब्स और स्किल्स क्रिएट होंगे। यानी अमेरिका के टैरिफ ने भारत को रोकने के बजाय और भी मजबूत बना दिया। मोदी सरकार की PLI स्कीम, सप्लाई चेन सुधार और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मिलकर भारत को टेक पावर हाउस बना रहे हैं। आज भारत का सेमीकंडक्टर मार्केट 35 से 50 अरब डॉलर का है और 2030 तक भारत $1 ट्रिलियन ग्लोबल चिप इंडस्ट्री में बड़ी हिस्सेदारी लेने के लिए तैयार है। दोस्तों, ये सिर्फ एक चिप का लॉन्च नहीं, ये है आत्मनिर्भर भारत के सपने का पहला कदम। आज भारत ने अमेरिका और दुनिया को दिखा दिया है, डोंट पुश इंडिया, क्योंकि इंडिया बिल्ड्स इट्स ओन। दोस्तों, भारत की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये गर्व और सच्चाई हर भारतीय तक पहुंचे। ये है इंडिया मैन्युफैक्चर करना चाहता। इंडिया पाकिस्तान से इस लाइन में बहुत आगे निकल गया। वो पूछे कैसे? पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म तो कह रहा है ओहो हम आईटी सेक्टर में 25 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करेंगे। भाई की एक्सपोर्ट करना है तो द रीजन बिहाइंड इज आपने एक्सपोर्ट करना है सारी की सारी सर्विसेज कि जो बाहर के मुल्कों में कंपनीज को लोगों को इंटरनेट होगा तो हम एक्सपोर्ट करेंगे ना, पाए ना। जब हमारे पास इंटरनेट ही नहीं है, 4G इंटरनेट है, पिंडा 2G 1G चलता गया, ठीक है। सो
अब मैं क्या इस पे कहूँ। एंड देन वो क्या हम फोकस कर रहे हैं अब सर्विस सेक्टर पे। इंडिया ने सर्विस सेक्टर पे पहले फोकस कर लिया हुआ है, अब वो मैन्युफैक्चरिंग पे टर्न ऑन कर गए हैं, इसीलिए उसकी सप्लाई चेन पे फोकस कर रहे हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमें अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए इस पे फोकस करना है कि इफ वी आर इनटू द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्योंकि चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अमेरिका और यूरोप में जाके तबाही मचा दी है। हर मुल्क टैरिफ बढ़ाना चाहता है कि यार इनको बंद करो, यार इनको बंद करो। इनके पास मैसिव जो है वो स्टॉक पड़ा हुआ है कि जिस मार्केट में जाते हैं मार्केट कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, मैं अक्सर सोचता था पाकिस्तान के अंदर, ओ यार ये पाकिस्तानी जो है ना, ये बाहर से हर चीज इंपोर्ट करते हैं, क्यों करते हैं यार? ओ भाई, कुछ दिनों पहले अमेरिका और चीन के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स को लेकर भयंकर तनाव छिड़ा था। अमेरिका की तरफ से सीधी चेतावनी चीन की तरफ थी कि दुनिया भर में सेमीकंडक्टर चिप्स पर अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे। चीन को लेकर अमेरिका ने ये चेतावनी तब दी थी जब चीन ने सप्लाई चेन को बाधित करने की कोशिश की। अमेरिका और चीन जिस वक्त सेमीकंडक्टर चिप्स को लेकर आपस में भिड़े हुए हैं, तब भारत एक और मजबूत विकल्प के तौर पर दुनिया के सामने आकर खड़ा हो चुका है। ट्रम्प के टैरिफ के बीच भारत से आने वाली खबर बहुत अहम और दुनिया के लिए बहुत खास है। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री मोदी को भारत में बना पहला चिप भेंट किया है। अश्विनी वैष्णव ने विक्रम 32 बिट प्रोसेसर और 4 मंजूर परियोजनाओं के टेस्ट चिप्स भी मोदी को प्रेजेंट किए। इस डिस्प्ले था मोबाइल का, वो अब हमने बनाना शुरू कर दिया है और यही होता है बिजनेस के अंदर। और विजन है कि 2030 तक जो सेमीकंडक्टर की मार्केट $1 ट्रिलियन की है, उसका मेजर पार्ट भारत अपने कब्जे में करेगा। और जो डोमेस्टिक हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है, वो 400-500 बिलियन की बन रही है। उसको भी कंप्लीटली हम इंपोर्ट के ऊपर नहीं, हम अपने देश में मैन्युफैक्चर कर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग से हम लोग इसको पूरा करने वाले हैं। ऑलरेडी मैसिव स्ट्राइड्स हैं। 99% इंपोर्ट से अब 99% भारत में अब मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आ गए हैं। मेजॉरिटी अभी भी असेंबली लाइन है, बट मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आहिस्ता आहिस्ता अब चलते जा रहे हैं। अब आते हैं रेवोल्यूशन के ऊपर। दोस्तों, यही होता है विजन कि जो मेड इन इंडिया, जो जैसे अभी बोलेंगे, मैं पहले बोला आपको कि स्मार्टफोन है, अभी हम असेंबली कर रहे थे, अब आहिस्ता आहिस्ता इंपोर्टेड कंपोनेंट्स कम हो रहे हैं। दूसरी बात, ये साइंस फिक्शन नहीं दोस्तों, ये जिसको बोलते हैं कि ये लॉजिकल आउटकम है करंट इन्वेस्टमेंट्स का। जब टाटा बोलता है कि वो सेमीकंडक्टर में एंटर करेगा, डिक्सन बोलता है कि वो प्रोड्यूस करेगा डिस्प्लेस, इंडियन कंपनीज बोलती हैं वो बैटरीज को क्रिएट करेंगी, जो आपको लिथियम की बैटरी चाहिए मोबाइल के लिए। यानी कि पूरा का पूरा वैल्यू चेन वो डोमेस्टिक होता जा रहा है। और क्या चाहिए? इसकी पहली झलक, पहली तस्वीर भी सामने आई। सेमीकंडक्टर आज की तकनीक के लिए बहुत जरूरी है और भारत इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ने की अपनी प्रतिबद्धता पहले ही जाहिर कर चुका है। पिछले कुछ समय में भारत ने सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने की दिशा में जो बड़े फैसले लिए, वो देखने लायक थे। उत्तर प्रदेश में चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस दिशा में उठाए गए कदम हो, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भारत को सेमीकंडक्टर चिप्स के लिहाज से एक मजबूत विकल्प बनाना, भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में अपना कदम बढ़ा दिया है। बात अगर इस सेमीकंडक्टर चिप की करें तो इसे यूज हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, डिफेंस और स्पेस जैसे जरूरी सिस्टम में इस्तेमाल में लाया जाता है। चीन और अमेरिका के बीच असली लड़ाई इसी सेमीकंडक्टर चिप को लेकर है और इसके इकोसिस्टम में अब भारत भी कदम रख चुका है।